नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर भाजपा का पलटवार। एईएल का एफपीओ रद्द करने के बाद शेयर 10% तक गिरे। अडानी एंटरप्राइजेज मामले की जेपीसी या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो, खड़गे। राज्य पायलट ने सभाओं में उठाए सवाल, सदन में साधी चुप्पी। और पहाड़ी राज्य में बर्फबारी से राजस्थान में ठिठुरन बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 25 सितंबर को कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला ले जाने के बाद अब विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने और मंत्री महेश जोशी के खिलाफ रामलाल शर्मा ने विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया है। आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। आरबीआई के अफसरों ने इस पर कमेंट्स करने से इनकार कर दिया है। फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ के रद्द होने के बाद ग्रुप के शेयर्स में गुरुवार को 10% तक गिरावट देखी जा रही है। उधर लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले की जांच की मांग को लेकर हंगामा हुआ। इससे दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कंपनी ने कहा था कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को अडानी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच हो। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के स्थगित होने के बाद खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में ध्यान रखते हुए एलआईसी, एसबीआई के निवेश को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि या तो जेपीसी गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो। राजस्थान की राजनीति में फिर एक नई बात पर बहस छिड़ गई है। बहस इस बात पर है कि जिन नेताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सभाएं कर उनसे सवाल किया और रैलियों में सरकार के खिलाफ भाषण दिया, वही जब सदन में सवाल पूछने की बारी आई तो इन नेताओं ने चुप्पी साध ली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पिछले दिनों सभाओं में सरकार को लगातार घेरा, युवाओं किसानों के मुद्दे उठाए, परंतु अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। वर्तमान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है जिनमें इन नेताओं ने कोई सवाल नहीं पूछा है। इससे राजनीति के जानकार तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। बीते दिनों पहाड़ी प्रदेशों में हुई बारिश और बर्फबारी का असर राजस्थान के मौसम में साफ दिख रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन बरकरार है। बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। शेखावाटी अंचल के साथ ही माउंट आबू अब भी प्रदेश में सबसे ठंडा बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रहने और तेज सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बुधवार शाम अचानक धरना छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में भी धरना जारी है। सूत्रों की माने तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि आज प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है। ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में विधायकों की क्लास लगाई जाएगी। इसमें नए विधायकों का ट्रेनिंग सेशन होगा। इसके लिए 13 फरवरी से 15 फरवरी तक चंडीगढ़ में ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। पंजाब के 90 के करीब विधायकों का ये ट्रेनिंग सेशन होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इन विधायकों को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें विधानसभा के कानून और काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नए विधायकों के साथ साथ इस ट्रेनिंग सेशन में एक मंत्री का नाम भी शामिल है। भारत के राज्य झारखंड के जामताड़ा जिले में सब्जियों के भाव में काजू बिकता है। वहीं अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि यहाँ इतना सस्ता काजू कैसे मिल रहा है। दरअसल झारखंड में हर साल हजारों टन काजू की पैदावार होती है। वहीं जामताड़ा जिले के पास ही 49 एकड़ की बहुत बड़ी कृषि भूमि पर काजू की खेती की जाती है और यहाँ पर बड़े बड़े ड्राई फ्रूट के बाग हैं। इसलिए यहाँ पर काम करने वाले लोग काजू को बड़े ही सस्ते दामों पर बेचते हैं।
निजीकरण के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन धीरे धीरे लोगों को रास आ रहा है। टर्मिनल के 2 निकास द्वार के पास स्थापित इस चार्जिंग स्टेशन को यात्रियों और आमजन के इस्तेमाल के लिए बीते महीने शुरू किया गया है। यह चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे में लगभग 50 वाहनों को चार्ज कर सकता है। बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर आम यात्रियों और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इसे उपलब्ध कराया गया है। शुरुआती चरणों में निजी वाहनों से चार्जिंग स्टेशन के इस्तेमाल पर सिर्फ प्रति यूनिट चार्जिंग के हिसाब से बिल लिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अपने अंतिम परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष के 460 पदों पर भर्ती निकाली थी। आवेदन प्रक्रिया 26 मई से 24 जून 2022 तक चली। इसके बाद बोर्ड ने 11 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया। बोर्ड ने 14 अक्टूबर 2022 को भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। दस्तावेज सत्यापन को 2 माह बीतने पर भी अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज संस्थान भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके अनुसार ये भर्ती यंग फेलो, सीनियर प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, मल्टीटास्क सपोर्ट असिस्टेंट, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पदों पर आयोजित की जा रही है। पंचायती राज संस्थान भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी रखी गई है। उदयपुर जिले के देबारी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंक के 32 बच्चे बुधवार को बासी बूंदी खाने से बीमार हो गए। इनमें से 4 को भर्ती कर अन्य का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमल ने बताया कि जानकारी के अनुसार बच्चों के बूंदी खाने के बाद जी मचलने व उल्टी की शिकायत हुई थी। इसके बाद पहुंचे बच्चों का तत्काल उपचार शुरू किया गया। हिंदुस्तान जिंक की ओर से गत 26 जनवरी को बच्चों के लिए बूंदी भेजी गई थी। ये बूंदी बच्चों को बुधवार को मिड डे मील के साथ परोसी गई थी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में इस वर्ष पीएचडी की परीक्षा तय समय से करीब 2 माह बाद भी नहीं हो पाई है। इससे कई विद्यार्थियों के शोध के लिए जो समय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रतिवर्ष लगभग दिसंबर में ये परीक्षा हो जाती है। इसके बाद पीएचडी का कार्य शुरू हो जाता है, जबकि इस बार पूरा जनवरी निकलने के बाद अब तक इसकी तिथि को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। जेआरएफ के स्टूडेंट इसमें पीएचडी में प्रवेश नहीं लेते तब तक उन्हें फेलोशिप नहीं मिलती है। ऐसे में उन्हें राशि नहीं मिलने से बड़ा नुकसान हो रहा है। नागौर में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ राजस्थान की ओर से जिला लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष महेंद्र टेलर ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से वेतन विसंगतियों, पद नाम सहित विभिन्न मांग की गई है। जिला अध्यक्ष महेंद्र टेलर ने बताया कि लैब टेक्नीशियन संवर्ग मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की महत्वपूर्ण कड़ी है। संघ इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिए संकल्पबद्ध है। इस संवर्ग ने कोरोना महामारी में रात दिन एक कर अपनी जान जोखिम में डालकर आरटीपीसीआर के सैंपल संग्रहण कर लाखों मरीजों की जान बचाई। बीकानेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड की जल्द ही कायाकल्प होगी। प्लेटफॉर्म, सड़कें सहित अन्य शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। बीकानेर डिपो आगार प्रशासन ने बस स्टैंड के नव निर्माण संबंधी नक्शा बनाकर मुख्यालय भिजवा दिया है। अगले माह तक काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले महीने बजट में प्रदेश भर के रोडवेज बस स्टैंड की दशा सुधारने के लिए 125 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, जिसमें से बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड के लिए 1 करोड़ 99 लाख रुपए मिले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।